तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन रहेगा, x का पावर y का पावर मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, नाउ इफ आई आस्क यू टू convert convert this line to slope intercept form, convert it into slope intercept form, that is the question। अगर है इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में पहले पूछते थे, अभी बोर्ड्स में है नहीं ऑब्जेक्ट। ओके, कन्वर्ट दिस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज द क्वेश्चन। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये वाला फॉर्म, y = mx + c को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? यस सर। हाँ सर। रीअरेंज करना पड़ेगा, तो Yes. क्या होगा? -2 y by equal y to equals to -2 by Correct. 3x पहले y को plus x से 7 लेके आ जाएंगे, 3y = -2x plus 7 +7, फिर 3b plus डिवाइड 7 करेंगे, by 3 ना। 3b डिवाइड क्या क्या कुछ किसने, हाँ वही 7/3 रहेगा 3 डिवाइड करने के बाद। सो दिस इज कॉल्ड एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, तो लुकिंग एट द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म x का कोएफिशिएंट m जो है दैट इज द स्लोप। हियर स्लोप ऑफ x मतलब हियर स्लोप ऑफ द लाइन कितना होगा? -2 by -2 by 3 -2/3। तो इनफैक्ट ये जो लाइन है, कोई भी लाइन है ax + by + c = 0, this is called as general equation of a line. This is called as general equation of a line. What will be the slope of this line? b by a -a by b A of A by ax B. plus c minus upon orally ना? orally कर सकते Minus हैं, a by rearrange b. करेंगे तो minus a minus तो a by -a b by b upon minus b a is by equal b। to minus c by b. yes, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद स्लोप जो है -a/b आएगा। इसको डायरेक्टली याद रख लो तो अच्छा रहेगा, डायरेक्टली याद रखो। अच्छा, और एक फॉर एग्जांपल और एक क्वेश्चन है, इसको अगर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो। यस सर। हाँ सर, कर सकते हैं। कैसे होगा? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब इस फॉर्मेट में होना चाहिए, राइट साइड 1 होना चाहिए, लेफ्ट साइड x और y होना चाहिए। तो राइट साइड 7 को ले लेंगे पहले, 2x + 3y = 7, फिर 7 को 7 को डिवाइड डिवाइड करेंगे। यस, 2x/7 plus 3x/7 is equals to 1. ये to make it look like x by something, ये 2 को divide 7 by 2 yes, x/7/2 plus 7 by 3 y/7/3 is equals to 1. This is how we will convert it into double intercept form. ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कुछ नहीं दे रहा हूँ, बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी फॉर्म आर इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर। तो जनरलाइज्ड फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हैं, ax + by + c = 0। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे इसका any line parallel to ax + by + c is equals to 0 कैसे रहेगा? जब slope equal है। स्लोप्स इक्वल रहना चाहिए। तो उस पैरेलल लाइन का एग्जांपल एक दे सकते हो कि इसका कोई भी पैरेलल लाइन, इसका स्लोप ax + by + plus k b + k इसके पैरेलल होना चाहिए। इसके पैरेलल होना चाहिए मतलब जो लिखने वाला हूं उसका स्लोप भी -a/b ही होना चाहिए। तो कैन आई जस्ट राइट इट एज ax + by plus some k is equals to 0? यस हाँ सर। Are you guys understanding this? a और b तो मैच कर जाना चाहिए, पैरेलल है तो। Yes sir. ओके, अच्छा, व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर? ax minus by plus c equals to 0 परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ। Do you think this is correct, guys? Anybody in the class, can you confirm? Is this correct? ax हाँ। minus b हाँ ये इशू करेक्ट है क्या? Weird. तो bx माइनस वैसा होगा क्या? Yes, इसका स्लोप bx -a/b है। परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होना चाहिए? उल्टा हो जाएगा। उल्टा और नेगेटिव होगा। हाँ, तो मतलब क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन? minus b upon a. b/a होना चाहिए, b/a होना b चाहिए। by इसका a, स्लोप sorry. b/a थोड़ी है। हाँ क्या होगा फिर? bx minus a/, ठीक है। अगर अगर ये याद हो जाएगा तो हम लोगों को अलग से स्लोप निकाल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली यू कैन जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ओके, बोर्ड पे कुछ जो लिखा है लिखना है तो लिख लो। हाँ हम लोग सर। आज तो प्रैक्टिस करेंगे, आज last- क्वेश्चंस करेंगे। बोलो। लास्ट 4 इक्वेशंस का सिर्फ यही यूज है, मतलब इजीली स्लोप मिल जाता है। 4 इक्वेशंस का यूज आज हम समझेंगे। बेसिकली क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के ऊपर है
लाइक स्लोप और पॉइंट दिया रहता है तो लाइन जोड़ने के लिए पूछे तो स्लोप पॉइंट फॉर्म इज द वेरी कॉमन यूसेज। बाकी कोई भी फॉर्म से आंसर आएगा, इट इज जस्ट दैट फास्टेस्ट कौन से फॉर्म से आएगा वो है। एक रेस्पेक्टिव फॉर्म यूज करेगा तो फास्टेस्ट आंसर आएगा। सर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने मतलब एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 रखा, वैसा किया ना? नहीं, जस्ट रीअरेंज किया हमने। वैसे तो टेक्निकली वही वही कर सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0, एक्स y इंटरसेप्ट के लिए x को 0। या फिर हमने यहाँ पे बस ये किया कि ये जो -7 है राइट साइड लेके गए, +7 हुआ हाँ और 7 को डिवाइड कर दिया। वी आर ट्राइंग टू ओके। इमिटेट इट लुक लाइक x/a + y/b। हाँ सर समझे। लिख के हो गया तो बताना। आज पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है, मौसम बहुत कोजी सा है तो सो रहे होंगे क्या? सर डन। ठीक है, सबका हो गया डन? शुड यू मूव ऑन नेक्स्ट सर क्वेश्चन? एक बार फिर से परपेंडिकुलर वाला समझा सकते हो? पैरेलल लाइन का स्लोप कितना है? पैरेलल लाइन का स्लोप -a/b। हाँ, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? a/b। कैसे बता परपेंडिकुलर है कि नहीं? नहीं सर b/a। हाँ, b/a। तो b/a ऐसा ऐसा लाइन लिख रहे हैं जिसका आंसर b/a आ जाए स्लोप। तो मतलब b/a आ जाए मतलब x कोऑर्डिनेट का कोएफिशिएंट, y कोऑर्डिनेट y का कोएफिशिएंट का रेशियो। अच्छा ओके सर, गॉट इट। समझा ना? ओके। यशवर्धन इस क्लास में है क्या? वो इस क्लास का है कि दूसरे क्लास का है? इसी क्लास का। तो उसका कितना कंफ्यूजन रहता है, हर हाउस में अटेंड करता रहता है। आज एब्सेंट है क्या वो? तो पता नहीं, लेकिन हाँ पिछली बार सर। तो वो लैडर मेथड वो एरिया का पढ़ के आया था ग्रीन हाउस एक क्लास में। रैडर मेथड? जब भी हम लोग एरिया कर रहे थे ना, तो फिर उसमें वो ग्रीन हाउस का लेक्चर अटेंड करके आया था, तो फिर वो छोड़ दिया था। तो पता नहीं, मे बी आपका क्लास ग्रीन हाउस में अटेंड करता है। लास्ट टाइम अटेंड किया तो मैंने किक कर दिया उसको। हाँ सर, वो अभी नहीं है इधर। क्या? अभी नहीं है उधर। नहीं मतलब वो हर हाउस में डाउट्स पूछता है तो मुझे लगता है कि वो रेस्पेक्टिव हाउस में का टाइम वेस्ट करता है। ओरिजिनली ब्लू हाउस का है, बाकी अच्छा, किधर का पता नहीं। ब्लू हाउस में आया नहीं आज। हाँ सर वो बीएमसी के टाइप का है, नहीं, किधर भी। व्हाट्सएप पे डाउट पूछता है तो ऑफनली स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं तो मैं उनको थोड़ा सा वो देता हूँ टास्क की, मतलब आधा तो किया होगा ना तो आधा क्या किया मतलब, और समथिंग आई आस्क कि लाइक क्रॉस चेक करने के लिए कि जेन्युइनली एफर्ट किया कि नहीं, मतलब क्या समझाया तुझे क्वेश्चन में, या फिर तूने एटलीस्ट सॉल्व किया क्या, एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढा क्या, ऐसा कुछ तो पूछता हूँ उसको। ऐसे रिवर्स क्वेश्चन पूछते ही फिर वो गायब हो जाता है।
दो दिन के बाद क्वेश्चन मैसेज आता है फिर उसका। तो कल रात को भी ऐसे हुआ था। यस सर। ठीक है। सर आज अंधेरी आ रही हो क्या आप? आज मैं थाने सेंटर में हूँ। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भी क्वेश्चंस करते राइट डाउन, फास्टली करना, इजी क्वेश्चन है बट स्टिल राइट डाउन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, find the equation of a straight line equally inclined, find the equation of a straight line equally inclined to the coordinate axes, find the equation of a straight line equally inclined to the coordinate axis, equally inclined to the coordinate axis, and passing through the point 2, 4, and passing through the point 2, 4. Solid, I'll just come back in a minute. 1 minute में हो जाना चाहिए। Vineet is right, Jinendra is incomplete. सबसे पहले गाइस इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन मतलब बेसिकली ऑफ कोर्स इक्वेशन ऑफ ए लाइन ढूंढने के लिए क्या क्या चाहिए, जस्ट ट्राई टू फिगर दैट आउट। इक्वेशन ऑफ ए लाइन के लिए देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी गिवन। इस क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है और अकॉर्डिंगली फॉर्म यूज करो। जैसे पॉइंट कि गिवन है, क्या गिवन है? पॉइंट पॉइंट कौन सा गिवन है? 2, 4। अच्छा, और इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन गिवन है। स्लोप गिवन है 45. Equally inclined to the axis. You just have to understand this language. What does equally inclined to the axis mean? थीटा इक्वल्स टू 45। 45 मतलब एक ऐसा लाइन है जो एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है। तो थीटा, सही कह रहे हो, एक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो एक्स एक्सिस से एंगल वाई एक्सिस से एंगल इक्वल बना है। तो थीटा कितना हो सकता है? 45। But is that the only possibility? Can't the line be? Close to 135। 225। हाँ, मतलब इस तरीके इस साइड है अगर लाइन, तो भी एंगल विद एक्स एक्सिस एंगल विद वाई एक्सिस इक्वल हो सकता है। तब थीटा कितना हो जाएगा? 135। तो थीटा दोनों में से कोई भी हो सकता है। इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस मतलब दो पॉसिबिलिटीज है। तो इन अदर वर्ड्स थीटा का वैल्यू दे रखा है, मतलब इन अदर वर्ड्स सिंपल वर्ड्स में स्लोप दे रखा है। स्लोप कितना होगा? प्लस माइनस minus 1। होगा और एक का Yes, slope will be plus or minus 1. So there will be two answers.
one of them is correct, so हम दूसरा वाला भी करना. There will be two answers. को भेजा So नहीं. is the case with Per. Vedant is right. स्लोप और पॉइंट पता है, तो hence the form slope point form यूज कर रहे हैं. Slope point form is y minus y1 equals to m into x minus x1. The two answers, y minus 4 equals to slope into x minus 2. Slope एक बार 1 लेंगे, एक बार -1 लेंगे. Simplify करके we can make it look like an answer. This is the most basic question that can be asked in straight lines. Equally inclined, you just have to understand. Are you guys done? हाँ सर. Yes. Okay. Next question. Can anybody tell me the answers? Y Y minus equals to x x plus 2 y plus x is Y equal equals to x plus 2, I heard. and y equals to minus x plus 6 y plus x is 6. Minus x plus plus 6. 6. Same आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ सर. हाँ, rearrange करके लिख सकते हो, of course. जैसे ऑप्शन में गिवन है वैसे. हाँ बोलो. सर मतलब वो जो लाइन है वो 2,4 को पास कर रहा है, तो ये नेगेटिव वाला स्लोप जो हम लोग थीटा इक्वल टू 135 ले रहे हैं वो पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है. जैसे कि सर बट 2,4 तो पॉजिटिव पे है ना, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो लाइन ऐसा है, ये पॉइंट 2,4 है, ये लाइन ऐसा है, तो y एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ भी सेम एंगल बना रहा है. अच्छा हाँ सर, हाँ समझा सर वैसा. एक लाइन ऐसे हो सकता है, एक लाइन ऐसे है. These are the two lines. Okay. हाँ और सर. और किसी को कुछ डाउट है क्या? Noah, are you, is it clear? Noah, are you there? Vivan? Yes, sir, it's clear. Okay. ठीक है. यहाँ पे ना Zoom में there is a option, if I click ask to unmute करके वो क्लिक करता हूँ तो क्या होता है? उन लोगों को मैसेज आता है कि Option host has आता है. asked you Is to asked unmute. to un- अच्छा. ओके ओके. वो क्लिक करने के बाद भी अगर रिप्लाई नहीं आया तो should I assume that they are out of away from keyboard? हाँ sir, they are sleeping there. AFK. So like if they don't reply at least in chat also, then you can say. हाँ चैट में भी रिप्लाई नहीं किया और उसमें भी रिप्लाई नहीं किया तो आई कैन गेस ना कि इंटरनेट कनेक्शन खराब नहीं है, वो लोग हाँ, सो रहे हैं. ठीक है, चलेगा. ऑल्सो एक देयर इज अ स्टूपिड क्वेश्चन व्हिच आई डोंट एक्सपेक्ट यू स्टूडेंट्स टू आल्सो आंसर एवरी टाइम. अभी x plus y is equals to 7 है, ये स्ट्रेट लाइन है जरूर. तो नहीं कुछ नहीं, दीपांशु गलती से किया. x plus y equal to 7 है, तो यहाँ पे x क्या है, y क्या है? Coordinate. General Points which lie on Variable. हाँ हाँ, yes, they are variable points. x and y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, मतलब x and y के इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज है. ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है. हर पॉइंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, हर पॉइंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा. x का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, x का कोई वैल्यू रहेगा, लेकिन x का वैल्यू 1 रहेगा तो अकॉर्डिंगली y का वैल्यू मिल सकता है 1,6, 2,5 और व्हाटएवर. So that is the meaning. x and y का मतलब तो आपको समझ में आना चाहिए. There are infinite, मतलब this is just a relation. This is just a relationship of all the points which are lying on the line. I hope you realize that much background में. Okay. जैसे ये क्वेश्चन करना रैडन, find the point of intersection. Find the point of intersection of the straight lines. Find the point of intersection of the straight lines. X plus 2y equals to 5 and 3x minus 4y equals to 9. Find the point of intersection of these two straight lines.
find the point of intersection of these two straight lines. Okay, I'll check that, Vineet. विवान ने तो रिप्लाई दिया. नोआ, I don't even know. Yes, sir. Sorry, sir. क्या कितनी बार मैसेज करना पड़ेगा तुझे? Did you understand the previous question, Noah? Sir, no, sir. I overslept. I joined late, like around 50. लेट क्या? पिछले 5 मिनट से तेरा नाम बुला रहा हूँ. ठीक है. Did you at least write the question which I wrote on the board now? Yes, sir. I've written. हाँ. But Will you the give it? previous everything I've not written, so I'll look at the recording and I'll do it. That is fine. One question. ये वाला question solve कर. Try to solve this one question. Okay, वेदांत जिनेंद्र दोनों का same answer है. So might be it's right. Same with Parv also. तो मेरा विनीत तेरा आंसर आया नहीं अभी तक. नहीं विनीत करेक्ट है. करेक्ट. सबसे पहले तूने भेजा. करेक्ट. आर्या ऑल्सो करेक्ट. सबने सेम आंसर भेजा है. तो find the point of intersection of two straight lines. So there are two straight lines given to us. We are interested in the point of intersection. तो अंडरस्टैंड दैट ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के ऊपर हर पॉइंट जो है दैट इज सैटिस्फाइंग द रिलेशन x plus 2y is equals to 5. एंड सेकंड लाइन के ऊपर हर पॉइंट जो है दैट इज सैटिस्फाइंग द रिलेशन 3x minus 4y is equals to 9. ठीक है. नाउ we are interested in a point which is satisfying both the first line as well as the second line. So basically to find the point which is satisfying both the first line as well as the second line is same as saying simultaneously solving. We are finding a point which is simultaneously satisfying both of them. Abhi simultaneously solving equations should be done very very fastly by you. I hope this is self taught या फिर basic maths या स्कूल में किया होगा. किसी को वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. नहीं. नहीं sir. तो y का कोएफिशिएंट या x का कोएफिशिएंट सेम करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो. क्या कर रहे हो यहाँ पे? कैसे कर रहे हो इसको सॉल्व? y को एलिमिनेट किया. ऊपर वाले को y को एलिमिनेट किया. फर्स्ट इक्वेशन को डबल लिख दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा. तो 10 होगा इज इक्वल टू 10. थैंक यू. बस अभी सॉल्व जल्दी करो. x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बताओ. सोहम, 19 जीवितेश, by यू आर ऑल 5. करेक्ट. हाँ यस करेक्ट. 19 by 5 और x कोऑर्डिनेट 3 by 5. कंफर्म करो जरा. नोआ, दीपांशु. ओके बहुत टाइम लग रहा है, जल्दी करना. सर हो गया. सर हो गया. हाँ तुम्हारा हो गया. बाकी मतलब 30 पार्टिसिपेंट्स है, सिर्फ 7 लोगों का आंसर आया. व्हाट अबाउट यू गाइस? कैलेब, वंदन, आयुष? आ गया सर. ओके युग. रघुराम फॉलो कर रहा है क्या? अच्छा. व्हाट अबाउट यू? दक्ष भी इस क्लास में ना? ठीक है चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन.
find the area of the triangle, find the area of the triangle formed by, find the area of the triangle formed by the line Lx plus My plus n equals to 0 and coordinate axes. Find the area of the triangle formed by this line and the coordinate axes. Find the area of the triangle. Jinendra almost correct है. Vedant is right. Vineet is also right. Okay. For others who did not understand the question, ये कोई straight line है. Lx plus My plus n equals to 0 is some straight line. So we have to find the area bounded between this straight line and the coordinate axis. मतलब obviously x axis and y axis की बात कर रहे हैं. इनके बीच का एरिया ढूंढना है. तो आई एम इंटरेस्टेड इन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो ये जो एरिया है शेडेड रीजन का, ये जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के बारे में स्पेशल है क्या कुछ? हाँ सर, राइट एंगल, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो इससे राइट एंगल ट्रायंगल, तो आई एम इंटरेस्टेड इन टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. और एरिया आई एम गोइंग टू डेफिनेटली यूज द सिंपल फैक्ट हाफ बेस इनटू हाइट. बेस इनटू हाइट. तो बेस ढूंढना है. तो बेस मतलब ये लेंथ. ये लेंथ कैसे मिलेगा? y x इंटरसेप्ट, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ढूंढ के, एक्स इंटरसेप्ट ढूंढोगे तो ये एक्स इंटरसेप्ट ही बेस हो जाएगा. वाई इंटरसेप्ट विल बी दी हाइट. तो अभी जल्दी सॉल्व करो. सोहम नॉट एक्यूरेट. सब मेरा हो गया, वो गड़बड़ हो गया. हाँ हाँ, वो फैक्टर भूल गया तू. हाँ सर. आर्या राइट, अनिरुद्ध करेक्ट.
ओके ना, बहुत टाइम लग रहा है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करना चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट की खासियत ये है, एक्स इंटरसेप्ट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो और इस इक्वेशन में y को 0 पुट करो टू गेट द एक्स इंटरसेप्ट। y को 0 पुट करेंगे तो lx प्लस n इज इक्वल टू 0 आएगा, या x का वैल्यू आ जाएगा -n/l। तो एक्स रीअरेंज इंटरसेप्ट करके भी माइनस कर सकते हैं क्या क्या रीअरेंज करके। यस, रीअरेंज करके भी कर सकते हैं। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में करेगा तो एक स्टेप में ही मिल जाएगा एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। दैट इज अ गुड थॉट। जल्दी करना है। परविज राइट। दीपांशु आया कि नहीं आंसर? व्हाट अबाउट यू नोआ? हो गया सर। दीपांशु, नोआ, सिद्धांत डूइंग। व्हाट अबाउट यू विवान? कभी कभी बहुत फास्ट आंसर बताता है, कभी कभी लेट। सॉल्विंग इट राइट। स्टिल सॉल्विंग इट। स्पीड बताओ। कैलेब गलत है यार। दीपांशु करेक्ट। व्हाट अबाउट यू आनंदिता? सर स्पीड अप। क्रिश, तुझे समझ में आ रहा है क्या? क्या आनंदिता आंसर आया क्या पूछ रहा था मैं? सर आई एम डूइंग। Okay, you're still doing. Okay, I'll wait for some time. If you guys are still doing, and anytime if you guys need more time, just have to let me know. Jivtesh correct. Caleb, now you are right. Zarar is right. Yug is also right. Soham is right. चलो अच्छा है, फाइनली आंसर्स आ रहे हैं। जल्दी करो अभी। क्रिश, आनंदिता, क्षितिजा। क्षितिजा, आर यू देयर? यस सर। आंसर आया कि नहीं आया? सर कर रही हूँ। कर रही हो। वंदन, यस सर। आंसर आया कि नहीं? नहीं। नहीं आया। एक्स इंटरसेप्ट आया क्या? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया एट एनी पॉइंट, तो यू जस्ट हैव टू टेल इट आउट लाउड। वंदन, क्या हुआ? स्टेयर करने से अच्छा जस्ट बता देगा क्या प्रॉब्लम है, तो आई कैन हेल्प यू आउट। और इफ यू नीड सम टाइम टू थिंक, देन आल्सो टेल मी। ढूंढ रहा हूँ सर। क्या क्या? निकाल रहा हूँ आंसर को थोड़ा देर। ओके, बस मैं ये पूछ रहा था कि निकाल रहा है, अभी तक क्या निकाला है? अच्छा, निकाल रहा है मतलब क्या कर रहा है निकालने के लिए? ओके, ऐसे तुम लोगों को बताना चाहिए यार। ऐसे वन फाइन डे कभी ऑफलाइन मिलोगे और बोलोगे कुछ नहीं समझ में आया पिछले 10 महीने का, तो कैसे होगा? आनंदिता इज करेक्ट। हाँ के लिए मैं बताता हूँ। ओके, वंदन क्या निकाल रहा है अभी? ठीक है, इधर है। y इंटरसेप्ट आएगा 0, -n/m, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल है हाफ इंटू -n/l इंटू -n/m।
विवान, नोआ, पता नहीं कितनी देर से निकाल रहे हो तुम लोग, क्या निकाल रहे हो वो भी क्लियर नहीं है। यस ओम, आंसर इज बेसिकली n square divided by 2lm. टू बी वेरी एक्यूरेट, इसका मॉड्यूलस विल बी द आंसर। क्यों? हाँ सर, क्योंकि वो एरिया मॉड होता है। एरिया पॉजिटिव रहेगा और आगे इनटू स्क्वायर यूनिट्स करके भी लिख देंगे, दैट इज द एक्यूरेट आंसर। सर मॉड्यूलस ऑफ पर n एन स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो वैसे ही पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव है, सिर्फ डिनोमिनेटर को मॉड्यूलस लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है, ओके। यस। कैलेब वो ये कह रहे हैं कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ढूंढने के लिए y को 0 x को 0 डाला हमने, तो डायरेक्टली इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि lx प्लस my इज इक्वल्स टू माइनस n होगा, इज इक्वल्स टू माइनस n, ये माइनस n को डिवाइड कर दूंगा, lx अपॉन माइनस n प्लस my अपॉन माइनस n इज इक्वल्स टू 1। हाँ सर। We can just rearrange it and write it like this: x divided by minus n by l plus y divided by minus n by m is equals to 1. Since it is of the form x by a plus y by b is equals to 1, this should be the x-intercept and this should be the y-intercept. ठीक है सर, समझा। समझ गए ना? Okay. हाँ। Okay. One last time I'm asking Kshitija and Vandan, what is the scenario? क्या है situation? Are you guys done or are you guys still doing? सर मैं गलत कर रही थी। गलत कर दिया। What about you, Vandan? मैंने भी गलत कर दिया था। ओके, जस्ट क्या गलत किया बताओगे तो तेरे कोई दोस्त को भी हेल्प हो सकता है जो इस क्लास में तेरी तरह कम बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग कुछ गलत कर रहे हो कि नहीं? वेरी मतलब ऑफलाइन होता तो मैं नोट्स में चेक करता, ऑनलाइन होगा तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। Find the equation of the line. Find the equation of the line. Find the equation of the line whose sum of intercepts. Find the equation of the line whose sum of intercepts is 5 and product of intercepts is 6. Find the equation of the line whose sum of intercepts is 5 and product of intercepts is 6. Okay, sum of intercepts is 5, product of intercepts is 6. So intercepts मतलब of course we have no other option but to assume that they are x-intercept and y-intercept. x-intercept and y-intercept. तो x-intercept and y-intercept का एडिशन दे रखा है, x-intercept और y-intercept का मल्टीप्लीकेशन भी दे रखा है। जीवतेश, क्वेश्चन क्या है और तूने भेजा क्या है? यस सर। Okay. Now, इंटरसेप्ट्स की बात चल रही है, इंटरसेप्ट्स की बात चल रही है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन को क्या अज्यूम करना चाहिए? इक्वेशन ऑफ द लाइन तो बहुत सारे फॉर्म्स में है, बट इंटरसेप्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए कौन सा इक्वेशन ऑफ द लाइन है? डबल इंटरसेप्ट। डबल इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट। तो फर्स्ट स्टेप ऐसे करेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन बी, लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी x by a, let the equation of the line be x by a plus y by b is equals to 1. Let the equation of the line be x by a plus y by b is equals to 1. Let this be the equation of the line. Now here the intercepts are a and b, a and b. तो a and b के भी बारे में क्या गिवन है? दो इक्वेशन है। दो इक्वेशंस क्या होंगे? a plus b is equal to 5, a ab is plus equal b to is equals to 5. Sum of the intercepts is 5
एंड प्रोडक्ट A, ऑफ द B is इंटरसेप्ट्स equal to a into b 6. ओके, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो क्या? हाँ सर 2 और कैसे? 3। यस, a into b is equals to 6. b की जगह पे we can use the first equation. b की जगह पे we can write it as 5 minus a. सॉल्विंग, सॉल्व करो और a का वैल्यू बताओ। वेदांत इनकम्प्लीट है, नोआ आल्सो इनकम्प्लीट, विवान आल्सो इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट पर्व इज राइट, पर पांचाल। दीपांशु दैट इज एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट। आंसर एम और सी में कैसे आएगा? एक्स इंटरसेप्ट वाई सर इंटरसेप्ट मैंने आपको ढूंढना 2 है। आंसर्स भेजे हैं, 2 आंसर होंगे ना? हाँ, 2 आंसर्स होंगे, इसीलिए इनकम्प्लीट बोला, जिनको भी बोला मैंने। मैंने दीपांशु भेजा है आपको। एब्सोल्युटली रबिश भेजा तूने, आई डोंट नो व्हाट हैव यू सेंट। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट इज नॉट एक्स को एक्स ओनली, एक्स का वैल्यू एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इज डिफरेंट। सर मैंने आपको भेजा है दोनों आंसर। हाँ, ओम करेक्ट है। वेदांत अलग अलग से भेजा शायद, दोनों भी करेक्ट ही है। हाँ, दोनों मिला करेक्ट ना है। सर? दैट इज राइट ओम, वेदांत, बोथ ऑफ यू आर राइट। पहले ए का वैल्यू ढूंढो सर। वंदन। ए का दोनों पॉजिटिव आएंगे। आर्या करेक्ट, नोवा करेक्ट, बोलो ना जल्दी डाउट। सर डाउट नहीं, मैं बस पूछ रहा था, जैसे सम ऑफ इंटरसेप्ट 5 है और प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट 6 है, तो मतलब सर अज्यूम कर सकते हैं कि इंटरसेप्ट 3 और 2 है। हाँ, यू मीन अज्यूम नहीं, यू मीन गेस। 3 + 2 5 और 3 × 2 6। जरूर जरूर गेस कर सकते हैं, जरूर गेस कर सकते हैं। The reason I gave this question is अगर क्वेश्चन में sum of the intercepts 7 हो जाता तो थोड़ा सा मुश्किल होता। हाँ सर। कैलेब, अनिरुद्ध, युग, सोहम इनकम्प्लीट है। युग करेक्ट, कैलेब 2 आंसर्स रहेंगे। बाकी सब ने, जीवितेश करेक्ट है, अनिरुद्ध करेक्ट है, जिनेंद्र ऑल्सो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। वंदन, दोनों ए के दोनों वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगे। फाइव ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए के 2 वैल्यूज आएंगे। क्षितिजा कहाँ तक पहुंचे है? सर ए का वैल्यूज निकालिए। ए के क्या वैल्यूज आ रहे हैं? 3 और 2। क्या? 3 और 2। दैट इज राइट, ए का वैल्यू 2 और 3 है, तो बी का वैल्यू मिल जाएगा ना कोई भी इक्वेशन में डाल के। हाँ। ए का वैल्यू 2 3 या 3 2 रहेगा, तो बी का वैल्यू 3 2 या 2 3, मतलब रिवर्स रहेंगे। So therefore equation of the line is x by 2 plus y by 3 is equals to 1, or x by 3 plus y by 2 is equals to 1. Yes, दोनों आंसर्स लिखना पड़ेगा विवान, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ऐसा रहेगा तो। Yes, sir, got it, sir. Okay, should we move on to next question, guys? यस सर। Sir. Okay, थोड़ा सा टफ करते इसी चीज को, बट डेफिनेटली करना। राइट ऑन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the equation of the line if it is known. Find the equation of the line, similar question, find the equation of the line if it is known that the sum of their intercepts, if it is known that the sum of their intercepts is 14, if it is known that the sum of their intercepts is 14 and the line passes through the point, and the line passes through the point 3, 4, and the line passes through the point 3, 4. Find the equation of the line whose sum of intercepts is 14 and the line passes the point 3, 4.
Vineet is accurately correct. ओके, once again information को यूज करना चाहिए. सर सबसे इसमें पहले वापस 2 आंसर आएंगे. यस, 2 आंसर्स आएंगे. What are you assuming the solution start ऐसे होगा? What are you assuming the equation of the line be? x by a plus y by b equal to 1. Let x by a plus y by b equals to 1. Okay, now why is this equation comfortable? Because in this question there is a talk about intercepts. Okay, अब दोनों information को कैसे use करूं? पहला information को कैसे use करूं? That sum of the intercepts is 14. A plus B is 14. Obviously, a plus b is 14. X intercept और y intercept का addition 14 है. अच्छा, how should I use the second information that it passes through 3, तो इसको हम 4? लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Yes, 3, 4 से पास A. कर रहे हैं, मतलब x and y की जगह. Caleb, that is correct. x and y की जगह 3, 4 रहेगा. Disha is correct. Noah is also right. Vivan is also correct. Anirudh is wrong. Excuse me. Om and Kshitija, one of the answers is right. 2 answers रहेंगे. Passes through the point 3, 4, मतलब x की जगह 3 और y की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए. तो 3 by a plus 4 by b should be 1. अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. 3 by a plus 4 by b की जगह we can write it as 14 minus a. b की जगह 14 minus a. जल्दी करो मंदन. Kshitija is right. Mandan is right. अच्छा कर रहे हो suddenly. Anirudh is wrong. Right side 1 नहीं रहेगा अनिरुद्ध सबसे पहले तो. सर माय सेकंड वन क्या ओम सेकंड वन तूने भेजा क्या? 4x plus 3y वाला वो सही है. ओके सर. जल्दी करो. a के क्या वैल्यूज आ रहे हैं? 6 and 7. 6 and 7. Yes sir, 6 and 7. Thank you. a happens to be 6 or 7 it seems. तो b आ जाएगा रेस्पेक्टिवली 8 या 7. रेस्पेक्टिवली इज इंपॉर्टेंट. a 6 रहेगा तो b 8 रहेगा, a 7 रहेगा तो b भी 7 रहेगा. Krish, are you there? सर हो गया. हाँ. ओके, मिश्री फॉलो कर रही हो ना? Yes, sir. The two answers x by 6 plus y by 8 equals to 1. अनिरुद्ध चेक करना क्या मिस्टेक कर रहा है. x by 8 होना चाहिए. तूने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो LCM अपॉन 48 भूल गया क्या? अनिरुद्ध. Okay, Anirudh. What about anybody else who has doubt in this question? Okay. So write the next question. See, ये solving करना important है coordinate geometry में. You just have to increase your speed, guys.
Okay. Should I move on to next question or should I wait? Yes, Anybody who need... Sir, next. बोलो बोलो क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट ऑप्शन. अच्छा वही बोल रहे थे. Find equation of the line. Find equation of the line parallel and perpendicular. In fact, दो आंसर है. Find equation of the lines. Plural हो सकता है. Lines parallel and perpendicular. Parallel and perpendicular to something like x plus 2y plus 1000. X plus 2y plus 1000 equals to 0 and passing through 2,3. Find the equation of the line parallel and perpendicular to given line and passing through 2,3. Find the equation of the line parallel and perpendicular to given line and passing through 2,3. वेदांत गलत है. एक लाइन पैरेलल लाइन ढूंढना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ढूंढना है. हाँ सर एक और भेजिए. यस, ये जो वाला भेजा है वो गलत गलत भेजा था शायद. जिनेंद्र ऑल्सो एक तो डेफिनेटली गलत है दोनों में से. अनिरुद्ध थोड़ा मिस्टेक हो गया. हाँ समझ गए. पर्व यू आर राइट, परफेक्ट करेक्ट है. देखो इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढना है पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो पॉइंट दे रखा है और क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है समझो. Caleb, one of them is correct. So one of them is wrong. Both of them. तो मेरा सही होगा अभी वाला. जिनेंद्र, yes जिनेंद्र करेक्ट है. जरार क्या सिचुएशन है सर कहाँ तक पहुंचा? सर मैंने भेजा सर. मैंने कौन? जीवतेश, जिनेंद्र, सर आर्य सर आर्य. एक सेकेंड. आर्या, सर मेरा सही है क्या? हाँ 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 आर्या करेक्ट है.
जीवितेश ऑल्सो। मैंने भी भेजा। जीवितेश पहले वाले का कांस्टेंट गलत है, बाकी सब करेक्ट है। वेदांत करेक्ट है, अनिरुद्ध ऑल्सो करेक्ट राइट नाउ। ओके, बहुत ज्यादा टाइम लग गया, अभी डिस्कस करते हैं। पैरेलल लाइन कैसे ढूंढ रहे हो, व्हाट इज द प्लान? पैरेलल वाला लाइन कैसे? स्लोप Slope सेम same. रहेगा उसका। स्लोप माइनस स्लोप सेम रहेगा और दिया है। पॉइंट गिवन है, दिया है। पॉइंट तो 2,3 गिवन है, स्लोप सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप क्या है? माइनस बी हाँ। बाय हाँ, माइनस ए बाई बी होता है एक्चुअली, तो -1/2 होगा, -1/2 होगा। फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 equals to -half into x minus 2. This is the answer. Okay. Did everybody do it in the same way? हाँ सर। Okay. I was actually thinking in this way. Any line parallel to given line, any line parallel to given line can be guessed as what? X plus 2y plus 1000. यहाँ पे 1000 is a useless number. हाँ 1000 is a useless number. तो any line parallel to this line कैसे रहेगा? x plus 2y plus some constant। x plus 2y plus some constant is equal to 0 होना चाहिए। x plus 2y plus some constant equals to 0। कांस्टेंट ढूंढने के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि 2,3 से पास कर रहा है ये लाइन 2,3 से पास कर रहा है, मतलब 2,3 सेटिस्फाई करेगा। 2 plus 2 into 3 plus k0, तो k का वैल्यू -8 आएगा, k का वैल्यू -8 आएगा, मेकिंग द इक्वेशन एज x plus 2y -8 is equal to 0। ऐसे आई वाज थिंकिंग कि ऐसे किया होगा, बट दिस इज आल्सो फास्टर ओनली। स्लोप ढूंढो, पॉइंट ढूंढो। तो मेरा सही था ना वो वाला? आपको x भेजा plus था 2y ना? equals to 8 is correct। हाँ सर वही भेजा था आपको सर ओके इनिशियल। करेक्ट ही रहेगा। फिर परपेंडिकुलर लाइन कैसे ढूंढा फिर? सर Two स्लोप बचेगा तो सर। लाइक Slope is equals to 2. स्लोप इक्वल्स टू 2 कैसे कंक्लूड किया? सर ऐसे m1 into m2 is जी बाय -1. फॉर्मूला यस, भी है। m1 m2 -1 होना चाहिए और नेगेटिव रेसिप्रोकल करके स्टाइल में बुला सकते हैं। फिर पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y - 3 equals to m times x - 2। Just have to do very fastly यार। This question was expected to be solved within 2 minutes। 5 मिनट हो गए अभी। सिद्धांत, are you there? सिद्धांत, अभिनव। ओके चलेगा। रनर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ करते हैं। कैसे भी करो, जस्ट गाइस लाइन का इक्वेशन ढूंढना आना चाहिए। स्लोप और पॉइंट आर द जनरल टारगेट्स, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। चलेगा, एक और क्वेश्चन करते हैं। Ready? Should I wait anybody in the class? No sir. Okay. Ready. Two consecutive sides of a parallelogram. Two consecutive sides of a parallelogram are two consecutive sides of a parallelogram are 4x plus 2y, sorry, 4x plus 5y. 4x plus 5y is equals to 0 and 7x plus 2y is equals to 0. Two consecutive sides of a parallelogram are 4x plus 5y equals to 0 and 7x plus 2y equals to 0. If the equation of one of its diagonal, if the equation of one of its diagonal is 11x plus 7y is equals to 9. If the equation of one of its diagonal is 11x plus 7y equals to 9, find the vertices of the parallelogram. Find the vertices of the parallelogram. Find the vertices of the parallelogram.
थोड़े थोड़े लोगों को टेक्स्ट कर रहा हूँ, आर यू अस्लीप करके, थोड़े लोगों का रिप्लाई आ ही नहीं रहा है। That is you for you to think, Caleb. That you have to understand. Question में clearly mention नहीं किया। Ayush Jaina, are you there? Yes, sir. Okay. Divyanshu? Okay, Divyanshu. Doubt है तो पूछना। तो अभिनव, क्रिश एंड आई गेस रघुराम, ये 3 लोग सो रहे हैं। ऋषित, आर यू देयर? नहीं सर। अच्छा, ओके रघुराम। ऋषित, आर यू देयर? Vineet, so far so good. Okay, I hope Udit you are also following. Udit Sevak. विनीत करेक्ट है वो। गुड वन, यस विनीत। ओके, सो उदित, क्रिश एंड अभिनव 3 स्टूडेंट्स सो रहे। व्हाट्सएप करता हूँ। तुम्हारे जो ग्रुप एडेड है उसमें पेरेंट्स भी रहते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट्स का ग्रुप है ये? पेरेंट्स भी एक सर। है। ओके, चलेगा। उस पे डालता हूँ तीनों का नाम। अभिनव, उदित और कौन था? क्रिश। सर कोऑर्डिनेटर्स का ढूंढना था। ओके, नाउ कैलेब, तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या? सर कोऑर्डिनेटर्स का ढूंढना था। इसका ढूंढना वर्टेक्स का। कैलेब वो करेक्ट है, ओम करेक्ट चारों है। वर्टाइसेस। चारों, यस, चारों करना है। Okay. Now there is a parallelogram. There is a parallelogram जिसके 2 consecutive sides बोला है। 2 consecutive sides मतलब you guys have to understand that simple word 4x plus 5y equals to 0 and 7x plus 2y is equals to 0. These are the 2 consecutive sides. अच्छा अभिनव, अभी रिप्लाई आया, व्हाट्सएप करना पड़ता है क्या आपसे? So you reply on WhatsApp only, not on Zoom during Zoom lecture.
ओके, ये पॉइंट कैसे मिल जाएगा? लेट अस कॉल द पैरेललोग्राम एज ABCD। A को 0,0 ले लेते हैं। यस, ए पॉइंट ले नहीं सकते, वो कोइंसिडेंटली यहाँ पे आया है। वैसे पॉइंट ए इज द इजीएस्ट वन टू फाइंड। पॉइंट ए के लिए किसको सॉल्व करेंगे? सॉल्विंग द गिवन AB लाइन। और AB 4x plus 5y equals to 0 and 7x plus 2y is equals to 0. Basically that is right, we are solving the equation of AB and AD. Equation of AB और AD को solve करके point A मिलेगा। Okay, ये point A को दोनों को simultaneously solve करके मिल जाएगा, that is not a big deal. But यहाँ पे you have to notice something that दोनों भी straight lines में constant term नहीं है, constant term 0 हो गया। और point of intersection मतलब ऐसा point जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो कौन सा पॉइंट रहेगा वो? 0 ओरिजिन। Yes, 0 and 0 will satisfy both of them क्योंकि constant term नहीं है, याद रखो। तो point A is done। Okay, और इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन दे रखा है, एक डायगोनल का इक्वेशन दे रखा है। तो डायगोनल का इक्वेशन दे रखा है 11x plus 7y is equals to 9। Can you tell me ये जो डायगोनल है, will it be the diagonal AC or will it be the diagonal BD? सर BD होगा। BD होगा, AC क्यों नहीं होगा? सर 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। Yes, because you already found the point A which is 0 0. Does 0 0 pass through this point, through this line? Or the line doesn't pass through 0 0. So that means ये जो इक्वेशन दे रखा है वो BD का इक्वेशन दे रखा है, AC का नहीं। ये BD का इक्वेशन दे रखा है। BD का इक्वेशन मिल गया तो पॉइंट B एंड पॉइंट D पे टारगेट कर सकते हो। पॉइंट B अभी करो, सॉल्व करो। पॉइंट B किनको सॉल्व करके मिलेगा? That you have to think. AB और DB। हाँ, 7x plus 2y equals to 0, 11x plus 7y is equals to 9 और पॉइंट D भी है। पॉइंट D के लिए you have to solve 4x plus 5y is equals to 0। सर हाँ सर जो पॉइंट C है उसके लिए हम लोग वो दोनों कंसेक्यूटिव लाइंस का पैरेलल निकाल कर वो इक्वेट कर सकते हैं। fair enough, but there is an easier method, Om. Do you know that the fact that diagonals bisect each other? Yes sir. That is a hint. Okay sir. Abhinav, can you talk right now? Yes sir. हाँ, तो बता इस क्वेश्चन में कहाँ तक पहुंचा? सर अभी स्टार्ट किया हमने। अभी दोनों स्टार्ट किया है। स्टार्ट में क्या किया है? इंटेंट क्या ढूंढना है इस क्वेश्चन में? सर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते तो पहला इक्वेशन 4x plus 5y उधर से y निकल जाएगा -4 मतलब कि -4x/5। करेक्ट। फिर वो डायगोनल में वो y का वैल्यू बिठा देना, मतलब 11x प्लस यस, उससे x and y। यस, उससे एक पॉसिबल x एंड y मिलेगा। ऐसे बहुत सारे हैं। यस सर। दूसरा लाइन जल्दी करना, सही कर रहे हैं सर वो सी का और एक तरीका है, बोलो। हाँ बोलो। सर हम लोग ना मतलब पहले तो वो जो बीडी का जो दूसरा वाला डायगोनल है वैसा उसका एक इक्वेशन बना ले एंड देन कैसे मिलेगा दूसरा डायगोनल का इक्वेशन? डायगोनल के थ्रू ही, मतलब वो बीडी वाले डायगोनल के थ्रू ही एसी वाले डायगोनल का, मतलब एक पॉइंट भी पता है एंड स्लोप भी पता है। स्लोप कैसे पता? स्लोप वो दोनों परपेंडिकुलर स्लोप नहीं है, पर हम लोग ये ना दो पॉइंट है ना हमारे पास। डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ वेदांत, वो पॉइंट ढूंढने के लिए ही ये तरीका बता रहा है। हाँ सर, तो फिर तब नहीं हो सकता, लेकिन मतलब एटलीस्ट वैसा मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि वो बीडी को कोई मतलब सपोज कोई एक एक्सेस अज्यूम कर ले तो फिर ए का मतलब जो डिस्टेंस होगा दोनों साइड से जो वो रिफ्लेक्शन होगा सी में भी वैसा। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो नहीं होगा, मतलब कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं, बट डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बीडी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम बीडी वैसा। बहुत सारी चीजें बोली है, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करेगा? हाँ सर, कैन यू जस्ट थिंक फॉर योरसेल्फ? सर मैं
सर आपने वो मिड पॉइंट मतलब वो सेंटर का बोला तो हम लोग मिड पॉइंट का ढूंढ सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से सी। हाँ हाँ सही कर रहा है। वो तो एक मेथड है। हाँ वेदांत क्या बोल रहा था? तो वही बीडी सर का मेरा मिड आंसर सही पॉइंट और है। फिर ए का कोऑर्डिनेट है जीवदेश तो उससे जीवदेश अलाइन करेक्ट है, कैलेब करेक्ट है। हाँ सॉरी आई इंटरप्टेड यू, कैन यू जस्ट रिपीट? सर मैं बोल रहा था कि मतलब बीडी है, हमारे पास हाँ बीडी का मिड पॉइंट ढूंढेंगे क्योंकि बी और डी मिल गया मतलब हाँ मुझे, और फिर बाद में ए तो मिला है हमें, तो फिर उससे हम लोग डबल पॉइंट फॉर्म से हम लोग एसी ढूंढ सकते हैं, उससे फिर हाँ मिल जाएगा। करेक्ट करेक्ट और डीसी तो पैरेलल टू ए भी है और डी का पॉइंट भी है हमारे पास, तो उसका भी करेक्ट इक्वेशन मिल जाएगा, करेक्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन। करेक्ट करेक्ट। तो इससे थोड़ा छोटा मेथड है क्या सर, थोड़ा लंबा होगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, उस फैक्ट को यूज करेंगे हम। ओके, बिफोर दैट कैन एनीबॉडी टेल मी पॉइंट बी और पॉइंट डी क्या आया? तो सर पॉइंट बी है -2/3 d is equal to -2 और by 3 14/3। 1/3। 7/3 शायद। हाँ 7 हाँ by सर। पॉइंट डी 5/3, 4/3। 5/3, 4/3। थैंक यू। सर 5/3। सर So what d I was saying Vedant is diagonals bisect each other for a parallelogram. तो diagonals bisect each other मतलब किस उसका फैक्ट किनका मिड पॉइंट किसके मिड पॉइंट के बराबर है? मतलब bd का मिड पॉइंट ac के मिड पॉइंट के बराबर है। यस, diagonals bisect मतलब bd का मिड पॉइंट, तो b प्लस d, b का कोऑर्डिनेट प्लस d का कोऑर्डिनेट बाय 2 शुड बी सेम एज a का कोऑर्डिनेट प्लस c का कोऑर्डिनेट बाय 2, बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। a का कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 0, c का कोऑर्डिनेट हमें ढूंढना है, इज इक्वल्स टू b का कोऑर्डिनेट प्लस d का कोऑर्डिनेट जो भी हमने ढूंढा है। -2/3 5/3 मिला के ये 1 1 हो जाएगा। c को हाफ आएगा सर। c का वैल्यू मिल जाएगा 1,1। समझा ना वेदांत ये मेथड? हाँ हाँ सर। ओके, बेसिकली पॉइंट वर्टेसिस के लिए सॉल्व करेंगे लाइंस को, लाइंस के लिए स्लोप और पॉइंट को टारगेट करेंगे। इस क्वेश्चन में लाइंस दे रखे, पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं। दैट इज राइट विनीत। c is always b plus d minus a. तो माइनस बाय टू कैंसिल हो जाएगा। ऑफ कोर्स। चलेगा, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया तो बताओ। यस सर हो गया। सर एक मिनट। श्योर। सर ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? ये तो 3 मार्क का आएगा, मतलब लेकिन ये मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है ना, इसमें मल्टीपल चीजें ढूंढनी थी, 4 वर्टेसेस थे या सर। तो 4 मार्क होगा ऑफनली। Let me know if you guys are done with this. यस सर डन। Okay, Sir, just a minute. sure. सर सी का वाई कोऑर्डिनेट 1 कैसे है आपको? 7/3 और 4/3। सर 11। 11/3 होगा ना? 11/3 आना चाहिए, सही कह रहे हो, लेकिन मुझे आंसर ऐसा था याद कि 1 1 होना चाहिए। ये सर वर्टेसेस हाँ किसने रॉन्ग बोला था? मुझे पॉइंट डी में -4/3 है। हाँ यस थैंक यू, -4/3 है। थैंक यू, -4/3 आना चाहिए। एक्सक्यूज मी यार, मौसम इतना बदल रहा है, बार बार तबीयत खराब हो जा रही है। ऐसा सिचुएशन तुम्हारे साथ भी हो रहा है क्या? नहीं सब वो स्टार्टिंग में सर्दी के हुआ था, तो जब विंटर आता उसके बाद में बॉडी यूज्ड टू हो गई। अच्छा, ये जब से ऑफलाइन हुआ है तब से थोड़ा और तबीयत खराब हो गई। सर ऐसा कोई न्यूज़ है क्या कि अगले हफ्ते से काफी ऑफलाइन होने वाला है?
ऑफलाइन तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर ही दिया ना। अपने क्लासेस का। अपनी क्लासेस का तो इस क्लासेस के ओनर्स को पूछना पड़ेगा। सर पर वापस ऑफलाइन बंद नहीं करेंगे ना? गवर्नमेंट बोलेगी तो बंद करना ही पड़ेगा ना। सर ऐसे कैसे बंद कर देंगे? ऐसे कैसे मतलब लॉकडाउन ऐसे होता है, गवर्नमेंट बोलेगी तो बंद करना ही पड़ेगा। वो कुछ तो नया वो वायरस आया ना, उसकी वजह से हाँ सर, वेरिएंट। इंडिया में नया थोड़ी वेरिएंट आया। यस, ओमरिकॉन ऐसा कुछ, ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन, सॉरी ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन है कि ओमिक्रॉन है? जो भी है खतरनाक है। सर डन। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। One vertex of an equilateral triangle. One vertex of an equilateral triangle. One vertex of an equilateral triangle is 0, 0, and one of its sides is x plus y equals to 5, and one of its sides is x plus y equals to 5. Find the equation of other sides. Find the equation of other sides. Find the equation of other sides. Okay. अप्रोक्सीमेटली डायग्राम बनाने की कोशिश करो और थोड़ा समझेगा कि इंफॉर्मेशन क्या गिवन है और क्या ढूंढना है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो जस्ट ड्रॉ ए ट्रायंगल, नो नीड टू ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एवरी टाइम, जस्ट ड्रॉ ए रैंडम triangle. Okay, a random triangle has been drawn. If it is an equilateral triangle, you should know what is special about this triangle. And one of the vertex of the triangle is 0, 0. One of the vertex of the triangle is 0, 0. And one of the sides is x plus y equals to 5. So, हाँ विनीत, मैं help करूँगा. One of the sides is x plus y equals to 5. Now, x plus y equals to 5. Can anybody in the class tell me x plus y equals to 5 AB का इक्वेशन है या AC का इक्वेशन है? BC का है. How did you conclude that कि वो BC का है? के वो होगा नहीं। 0, 0 इसको satisfy नहीं करेगा. 0, 0 इसको satisfy नहीं करेगा. तो x plus y is equals to 5 जो है वो BC का इक्वेशन है. BC का इक्वेशन है. ओके, ना हमें ढूंढना क्या है? सर मुझको एक हल्का सा आइडिया है कैसे कर सकते हैं हम। यस, एक सेकेंड, हमें ढूंढना है AB का इक्वेशन और AC का इक्वेशन, ये हमें ढूंढना है. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी इन द क्लास? यस सर। ओके, इक्वेशन ऑफ AB और AC ढूंढना है. इक्वेशन ऑफ AB AC ढूंढने के लिए वन सेकेंड, इक्वेशन मतलब ये लाइन का इक्वेशन है. इस लाइन के इक्वेशन के लिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या चाहिए? पॉइंट गिवन है ना, AB है. पॉइंट गिवन है. पॉइंट क्या है? 0, 0, yes, point has been given to us. और क्या चाहिए AB के इक्वेशन ढूंढने के लिए? स्लोप चाहिए. स्लोप नहीं पता, m मान लेते हैं. अगर m मिल गया फिर लाइन का इक्वेशन क्या होगा? सब वो बन जाएगा पॉइंट स्लोप से x minus y equals to 0. y minus y1 equals to m into x minus x1 या y is equals to mx. That is the equation of the line. x1 y1 दोनों ऑरिजिन हो गए. Okay, now my task is to find m. तो my task is to find m. तो ये AB का इक्वेशन है. AB का इक्वेशन है जिसका स्लोप m मान लिया और एक और लाइन है x plus y is equals to 5. ओके, और क्या इंफॉर्मेशन यूज नहीं किया हमने? दोनों के बीच में 60 डिग्री है. यस, दोनों के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री से.
दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री से, तो एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी इज 60 डिग्रीज। तो एंगल बिटवीन लाइंस की बात कर रहे हैं, तो एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला याद tan आना theta चाहिए। is m1 minus m2 upon 1 minus m1 into m2. थैंक यू। tan theta is modulus of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2। ओके, इस क्वेश्चन में m1 क्या है, m2 क्या है और थीटा क्या है? m1 तो m है, theta 60 है, and थीटा तो m2 is 60 है, -1. m1 अपना वो ले लो माइनस वन -1। m1 -1 कैसे मिला? सर वही इक्वेशन ऑफ It's a लाइन उसको हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म में डाल minus a by b. माइनस ए बाय बी। हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म, या वैसे भी -a/b होता है, वो आदत डालो के लिए हर बार, मतलब x माइनस ऑफ x को का कोएफिशिएंट बाय y का कोएफिशिएंट -1, और m2 का स्लोप m जो हमें ढूंढना है। ट्राई करोगे इसके आगे सॉल्विंग? m बताना क्या आ रहा है वैल्यूज, कुछ इरेशनल नंबर्स आएंगे गंदे से। और मॉड्यूलस को कैसे डील कर रहे हो? दो वैल्यू आएगी ना m की, +√3 and -√3. हाँ, मतलब मॉड्यूलस रिमूव करके प्लस माइनस कर सकते हो, या तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर सकते हो। जल्दी करो। ओके, वापस से पूछ रहा हूँ, अभिनव आर यू देयर? यस सर। ओके, क्या फॉलो कर रहे हैं कि नहीं पूरा क्लास? यस सर। डाउट है तो पूछना, ऑफलाइन भी तो आ रहा है आजकल, तो थोड़ा यू हैव टू आस्क मोर। तो वही अभिनव है ना उस दिन जो मिला था? हाँ सर वही। सर n is equal to 1 plus root 3 max upon 1 minus root 3 है शायद। दैट्स राइट जीवतेश, एक आंसर करेक्ट है, विनीत इज राइट, बोथ ऑफ देम। जल्दी करना, m के दो वैल्यूज आएंगे। √3 + 1 √3 - 1 ऐसे करके टर्म्स आएंगे न्यूमरेटर हाँ सर, दो आ डिनोमिनेटर रहे हैं लाइक में। यस यस, दो आएंगे। कॉन्जुगेट्स ही आ रहे हैं like, हाँ यस करेक्ट, वो रिस्पेक्टिव लाइन का इक्वल लेंगे एक ले लेंगे। राइट। सर ऐसा सेम इसके लिए भी करना पड़ेगा ना, एसी के लिए। m के दो वैल्यूज आ गए ना, एक ab का लाइन रहेगा, एक ac का रहेगा, क्योंकि ac के लिए भी प्रोसीजर सेम ही है। हाँ सर। तो दो आंसर से आएगा, देन ऑटोमेटिकली एक ab का है, एक ac का है। हो गया ना सर तब तो। हाँ बस हो गया, आई एम जस्ट वेटिंग, और थोड़े लोगों का हो जाए तो। हो गया।
उनके वैल्यू से एक √3 + 1 / √3 - 1 आएगा और दूसरा वैल्यू √3 - 1 / √3 + 1 आएगा. उसको इस स्टाइल में we can write it as 2 + √3 and 2 - √3 by rationalizing and making it look nicely. तो स्लोप्स 2 + √3 2 - √3 हो जाएंगे, तो फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगा y = mx. This is the equation of the line. So basically the answers are y = 2 + √3 into x or y = 2 - √3 into x. Okay. किसी को डाउट है कि इस सब में? Anybody who needs help? हाँ बोलो. सर जैसे अगर हम लोग दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे तो √3 तो मतलब 3 में फॉर्म हो जाएगा ना? हाँ, फिर क्वाड्रेटिक आएगा तो फिर फॉर्मूला मेथड से करना पड़ेगा. हाँ सर. उसमें रूट आएगा. हाँ हाँ. ओके, चलेगा. एरेज कर रहा हूँ. बस बेसिकली स्लोप को इनडायरेक्टली गिवन है, तो tan थीटा के फॉर्मूले से पहले स्लोप ढूंढना, फिर से स्लोप पॉइंट फॉर्म ढूंढना. तो बेसिकली गाइस आज हमने यही है कि इक्वेशन ऑफ द लाइंस ढूंढने के लिए कर रहे हैं. ठीक है. देयर इज अनदर क्वेश्चन. यू वांट टू डू कैसे? अभी एक लेंथी सा क्वेश्चन है. चलेगा. ठीक है. ऐसे पॉसिबल है कि आज स्टार्ट करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में एंड करेंगे उस क्वेश्चन को. तो एक्स्ट्रा साथ में टाइम ले सॉल्व लेना. करेंगे कि क्या? अकेले सॉल्व करेंगे कि साथ में एक्स्ट्रा solve टाइम करेंगे? एक्स्ट्रा टाइम ले लेना. हाँ वो भी चलेगा. पहले भी एक एक करके. क्या पूछ रहे हो? सर हाफ एन आवर एक्सटेंड कर दो क्लास एक्स्ट्रा को. टाइम ले हाँ. लो वो ना. एक्सटेंड करना तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज आई हैव एन अनदर लेक्चर आफ्टर दिस. ओके. ओके 5-10 ठीक है, मिनट होमवर्क दे दो सर. आधा. हाँ, होमवर्क में कर सकते हो, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, डन. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. Find the coordinates of centroid. Find the coordinates of centroid, circumcenter, orthocenter, and incenter. Find the coordinates of centroid, circumcenter, orthocenter, and incenter of a triangle formed by A 0 0, B 3,5, and C 5,3. Find the coordinates of centroid, circumcenter, and orthocenter of a triangle formed by A 0 सर्कल 0. सेंटर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला है. हाँ का इंटरसेक्शन होगा. हाँ. करेक्ट. उसमें पहले और क्वेश्चन लिख लिया क्या सबने? हाँ सर. ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया तो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टू फाइंड सेंट्रॉइड. इसी चक्कर में सेंट्रॉइड के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज है वो भी मैं बता दूंगा. तो थ्योरी एंड क्वेश्चन दोनों साथ साथ में चल रहा है इस क्वेश्चन में. याद रखना इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन. सेंट्रॉइड. सर बोलो. सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट 4,4 है क्या? नहीं. ओके. सर 8,3. 8/3 का 8/3. 8,3. हाँ 8/3. 8/3. यस. नाउ सेंट्रॉइड का मीनिंग क्या है? फर्स्ट थिंग, एनीबॉडी इन द जहाँ पे क्लास? सारी मतलब एक मिड पॉइंट से लाइन आते हुए इंटरसेक्ट करती है. Intersection of centroid is the intersection of medians. Now what is a median? A line joining opposite point and Line joining vertex to Vertex. what? Midpoint of the The opposite. midpoint of this. So this is called as the median. तो लाइन तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस की बात कर रहे हैं. तो एक कोई भी ट्रायंगल में 3 मीडियन एग्जिस्ट करेंगे. वर्टेक्स ए से एक, बी से एक और सी से एक. तीनों वर्टेसेस जो है जहां पे भी मीट करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड. ओके, सम मोर इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नो. मीडियन जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है एरिया को? 2 पार्ट में. एक मीडियन. यस. एक मीडियन जो है
एक ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में कट करता है। ये मीडियन जो है ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया एग्जैक्टली सेम रहेगा। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियन। मीडियन ओके। अनदर थिंग, अगर कोई पॉइंट कोई मीडियन है एडी और सेंट्रॉइड है जी, सेंट्रॉइड है जी, तो जी डिवाइड्स एडी इन विच रेशियो? 1:2. 2:2. एडी माइनस किसने बोला? ओके 2:1. yes, g divides ad in the ratio 2:1. g divides ad in the ratio 2:1. that is another fact. okay, one another fact is ये जो centroid है, सेंट्रॉइड को और वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया, सेंट्रॉइड और वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया, तो बेसिकली सेंट्रॉइड जो है, सिर्फ सेंट्रॉइड की बात करें, सेंट्रॉइड जो है वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। ये दिख रहा है क्या 3 ट्रायंगल? Yes, Yes, sir. sir. ये तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम रहता है, ये तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम रहेगा। एरिया ऑफ जीएबी इज सेम एज जीबीसी इज सेम एज जीसीए। all the three areas are equal. Area of triangle GAB, GBC and GCA are equal. So okay, this is all the properties of a centroid. तुम्हें लिखना है क्या ये? हाँ सर। जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। सेंट्रॉइड इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन से, मीडियन दो पार्ट पे कट करता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल को। सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, और सेंट्रॉइड जो है ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। All this is known, or instead of asking centroid, they will ask you in a twisted manner, find the coordinates of the point which will divide the triangle into 3 equal parts. मतलब centroid बोलने की जगह वो पूरा लंबा चौड़ा बता रहे हैं। Sir, done. ओके, सबका हो गया? तो ओके, नेक्स्ट सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ढूंढने का फॉर्मूला अगर कोई बोले, फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इज ऑफनली रिटन यूजिंग द सिंबल जी। centroid of the 3 points is basically the average of the points, or the arithmetic mean of the points, or x1 plus x2 plus x3 by 3, comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. This is the formula of centroid. This is the formula of centroid. Write it down. The formula of centroid is x1 plus x2 plus x3 by 3, comma y1 plus y2 plus y3 by 3. So इस क्वेश्चन में इवैल्यूएट करके आंसर भी लिख दो, then we'll move on to second part of the question. 8/3, 8. That's right. Sir, done. Okay. सबका हो गया everybody? ठीक है, I'll assume so. Okay, next क्या ढूंढना है? Yes, next is circumcenter. Okay, circumcenter. Can you guys tell me what all do you know about a circumcenter? वो सेंटर ऑफ द सर्कल है जिसका वो अंदर बनेगा उस ट्रायंगल के। Yes. The center is the intersection of the perpendicular bisectors. That is also right. Okay. सबसे पहले जो सर्किल जो ABC तीनों पॉइंट से पास करेगा, that is called as circumcircle. That is called as circumcircle. Okay. And its radius is called as what? Circumradius.
Yes, circumradius is a general word. Circumradius is basically the radius of that circle. Okay, and the center of that circle, C point has been used. So I'll use S. The circumcenter S is, let us call it as S. Okay, fundamental relation एक is S is the center of the circumcircle. So first property अगर कोई बोले तो can I say that SA, SB और SC equal है? हाँ सर। हाँ सर। S का distance from A, B and C are equal. तो circumcenter का distance from all the three. Why is it so? रेडियस के ही बराबर होगा. SA, SB, SC तीनों इक्वल है, तीनों रेडियस के बराबर है. That is correct. Okay. Next, S circumcenter is the intersection of perpendicular bisectors. What is a perpendicular bisector? नाम में ही लिखा है perpendicular bisector. मतलब क्या? परपेंडिकुलर है, डिवाइड करता है. BC को बाइसेक्ट करेगा, मतलब आधे में कट करेगा. BC को आधे में कट करेगा और वो लाइन ना रैंडम नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर टू BC है. दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब समझे ना. तो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढेंगे हम लोग और दोनों का सॉल्व करके हमें सर्कमसेंटर मिलेगा, विच आई शो यू इन सम टाइम. पहले जो बोर्ड पे लिखा है लिख लेना, राइट इट डाउन. यहाँ पे इतना चीज कर रहे थे, फॉर्मूला भी है नोट. कैपिटल R इक्वल्स टू ABC by 4 times delta. Where delta is the area of the triangle, ABC are side lengths. A is the length of BC, B is the length of CA, and C is the length of AB. So done. Done. Can it be any polygon? Can you elaborate your question, Caleb? सर जैसे कि अभी ये क्वेश्चन के लिए ट्रायंगल है सर्कल के अंदर, तो कोई भी पॉलीगन का सेम रहेगा ना ये सारे पॉइंट्स? हाँ, उसको भी सर्कमसेंटर बोलते हैं, उसको भी सर्कम सर्किल बोलते हैं. बट कोई भी पॉलीगन अगर लेंगे तो ऐसा एक सर्किल एग्जिस्ट करेगा जो तीनों से पास करेगा, वो श्योर नहीं है. वो बन जाता है ना साइक्लिक वाला. मतलब सर्किल बनेगा कि नहीं वो भी श्योर नहीं है. 3 पॉइंट से तो जरूर एक ही सर्किल बन सकता है, लेकिन 4 पॉइंट्स अगर होंगे तो वी आर नॉट श्योर. कैलब अच्छा ठीक है सर. चारों पॉइंट्स लाइक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा कि नहीं, वी आर नॉट श्योर क्वाड्रिलेटरल में. एंड सो इज द फर्दर. ओके, आर यू गाइस डन राइटिंग दिस व्हिच इज ऑन द बोर्ड? Yes. ओके, जैसे कि अच्छा ये जो फॉर्मूला नोट है, ये एक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स करके एक चैप्टर था, वो तुम्हारे जेई पोर्शन से हटा दिया है. तो इट इज देयर इन जेई पोर्शन अंटिल 2022 बट नॉट फ्रॉम 2023. सो देयर आर फ्यू वियर्ड फॉर्मूले. इट इज अ गुड थिंग दैट इट हैज बीन रिमूव्ड. बोलो. 2023 का जेई पोर्शन चेंज हुआ है ना? हाँ, चेंज रिवाइज्ड पोर्शन है. रिवाइज्ड पोर्शन से ये फॉर्मूला रिमूव कर दिया गया है. बट स्टिल जेई मेन में है तो करना तो पड़ेगा ही. एंड स्टैटिस्टिक्स वगैरह चैप्टर्स थे जो सिर्फ जेई मेन के लिए पढ़ते थे, अभी जेई एडवांस में भी डाल दिया है, तो वो भी उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा. वो तो फिर फ्री का मार्क्स आ जाएगा ना काफी. क्या तो फ्री का मार्क्स आ जाएगा ना काफी. फ्री का मार्क्स मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व भी तो होना चाहिए. हाँ सर, बट स्टैटिस्टिक्स कंपैरेटिवली बाकी सब चीजें तो इजी है. अबे नहीं, सौरभ सर ने बोला था स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन ऊपर जाते हैं. हर चैप्टर में टफ तो बना ही सकते हैं, कितना भी टफ बना सकते हैं. लाइक वेरिएंस ढूंढना आता है क्या? वेरिएंस नहीं अभी तक. अच्छा, लाइक स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब जानता है क्या? हाँ वो था. क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन? सर मैं जानता था. अच्छा, था से क्या करूं मैं? 10th में सुना था. ओके, ये क्वेश्चन जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, एबीसी तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें सर्कमसेंटर ढूंढना है. हमें टास्क ये है कि टू फाइंड सर्कमसेंटर.
सर्कमसेंटर ढूंढने के लिए व्हाट विल डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. वी आर गोइंग टू फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. Like for example, if I can choose, I can find perpendicular bisector of AC, perpendicular bisector AP. of some other point BC, और इन दोनों को क्या करूं? ये वो सॉल्व करा था. सॉल्व. ठीक है, दैट इज द आइडिया. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC ढूंढेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC ढूंढेंगे और सॉल्व करेंगे. नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC है, फॉर एग्जांपल perpendicular bisector of AC. ओके, तो कैसे ढूंढूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वेशन ऑफ ए लाइन ही है. डोंट फॉरगेट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ही है. इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू AC एंड बाइसेक्टेड. तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन के लिए क्या क्या चीजें टारगेट करूं? सर स्लोप का वो रेसिप्रोकल और साइन स्लोप और पॉइंट. पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट. AC का मिड पॉइंट डायरेक्टली लिख देता हूं. A और 5/2, 3/2. excuse me, 5/2, 3/2. This is the point. Okay. स्लोप कैसे टारगेट करूं? इसलिए वो y2 माइनस AC का पहले स्लोप निकाल के m1 m2 इक्वल टू -1. तो स्लोप ऑफ AC ढूंढते हैं. तो पहले स्लोप ऑफ AC ढूंढना है, मतलब दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो फिर हमें y2 minus y1 by x2 minus x1 करना पड़ेगा. तो स्लोप कितना आएगा? 5/2. नहीं, 3 minus 0. y2 पहले सब्ट्रैक्ट होगा. 3 minus 0 upon 5 minus 0, 3/5 होगा. 3/5 होगा. So therefore slope of our perpendicular bisector क्या हो जाएगा? इसका स्लोप 3/5 होगा, तो उसका परपेंडिकुलर का स्लोप हो जाएगा, रेसिप्रोकल रहेगा और माइनस साइन भी रहेगा, -5/3. सो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन रहेगा y minus y1, y minus 3/2 equals to -5/3 into x minus 5/2. This is the equation of perpendicular bisector of AC. अभी थोड़ा सा फास्ट करके, जगह भी कम है बोर्ड पे. Can you guys tell me perpendicular bisector of BC कैसे ढूंढूं? सेम तरीका यूज करेंगे. पॉइंट क्या होगा? पॉइंट 3553 का मिड पॉइंट. हाँ सर 4. ओके, स्लोप ऑफ BC ओरली कर सकते क्या? y2 minus y1 by x2 minus x1. 5 minus 3 divided by 3 minus 5. तो इसका स्लोप -1 है, तो रिक्वायर्ड स्लोप क्या होगा? +1 हो जाएगा. इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा y minus 4 equals to 1 into x minus 4. 4 कैंसिल होके y is equals to x आया, जो कि वेरी नाइस इक्वेशन. y equals to x एक लाइन है, ये एक लाइन है. इन दोनों को हमें सॉल्व करना है. Will you do the rest of the question? हाँ सर, हो जाएगा. दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ढूंढे और लिटरली सॉल्व कर रहे हैं. टाइम कम पड़ रहा है. ऑफ कोर्स, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे. बिफोर दैट एसएलओनी मैंने कहां तक दिया है तुम लोगों को? एग्जांपल 6 तक. एग्जांपल 6 तक दिया था. 6 तक मतलब थोड़े से दिए थे वहां से. हाँ सर, 6 का 9 तक दिया था सर. बीच में छोड़ा भी था 1 to 4 कुछ, फिर 7 और 9. हाँ ओके, 7 और 9 दिया है क्या? बस 8 और 9. 8 और 9. हाँ 8 और 9. एग्जांपल 6 एक्चुअली अभी फुल कर सकते हो. हाँ सर, हो जाएगा. मॉड्यूल से है? दूंगा, जरूर दूंगा. मॉड्यूल से क्या क्या दिया था मैंने अब तक? 1 to 10 था. फिर बाद में इन चैप्टर कौन सा दिया था? अभी इन चैप्टर से ही दिया जितना दिया. अच्छा, इन चैप्टर हो गया ना? एक्सरसाइज 1 से भी दिया था.
एक्सरसाइज 1A से नहीं दिया क्या मैंने? सर उसमें से दिया था इन चैप्टर एक्सरसाइज 1A से क्वेश्चन नंबर 1 से 5, 1 to 7, 10 10, 25 to 29 and 40. ओके ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है, तो राइट डाउन, कोई रिपीट होगा तो तुम लोग बता दो। हाँ सर इन चैप्टर्स हो गया हमारा, 3-4 हो गए, 1 2 3 I see। अबे टोटल 4 ही है शायद। ये 6 रहेंगे। 6 है। हाँ तो मॉड्यूल 2 में कि 3 में है स्ट्रेट 2 लाइंस? में 2 में सर 2 में लास्ट सर। चैप्टर। ओह अच्छा, 2 में है क्या? जस्ट सर्चिंग इन 3। मैं ये ट्रायंगल इरेज कर रहा हूँ फॉर राइटिंग द होमवर्क। होमवर्क तुम लोगों ने बहुत कम पूछा है, या तो हो गया या तो नहीं किया, दोनों में से एक है। हो गया। ठीक है, होप हो गया हो। किसी का नहीं हुआ तो जरूर पूछो। ओके, 1A से बता सकते क्या स्लोली? पहले कौन से कहाँ तक से कहाँ तक 1 दिया to था? 5 था, एक सेकंड जस्ट रुक जाना। 1 to 5 था। फिर 7 और 10, ओके, और फिर सर 25 to 29 दिया। एक सेकंड जस्ट अ मिनट। 25 से ना? 25 to 29, ओके ओके, और फिर लास्ट वाला 40th सम था। जस्ट अ सेकंड। 12 to 18, 25 से और 29। अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ से दिया? 29 के बाद 48 सम दिया थे। 48। 40 ओके, 40 से सर उतना ही था, 48 सम लास्ट सिंगल था। 40 ओके। Okay. I need some space on the board. Which part should I erase? Can I सर erase the एक right side? हाँ सर सर एक डाउट है सर, बोलो राइट वाले में। बोलो। सर वो जो दो आपने इक्वेशंस दी है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू y माइनस 3/2, वो वाला हाँ जो था, उसको हाँ सॉल्व करके हम लोग क्या लाएंगे सर? मतलब अगर y का वैल्यू बस x उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर हाँ, क्या आएगा? तो क्या आएगा? मतलब x का वैल्यू आएगा, हाँ सर, तो x का वैल्यू मतलब वो सरकमसेंटर के x का का x वैल्यू। कोऑर्डिनेट है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, गॉट इट सर। क्या ओम, पक्का समझा ना एकदम से तूने? हाँ सर समझ गया, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इतने सारे स्टेप्स से। ओके, किसी ने किया क्या सर्कमसेंटर सॉल्व? नहीं सर, टाइम नहीं। ओके,
किसी का नहीं है क्या सर्कम सेंटर? सर अभी सॉल्व नहीं कर रहा है। ओ सॉल्व नहीं कर रहे क्या? ठीक ये है, तो होमवर्क है ना। चलेगा, होमवर्क मान लिया तो कर लो होमवर्क यस में। सर। इसके बाद आई एम नॉट श्योर कितना सॉल्व करोगे। और नेक्स्ट हफ्ते मेजर टेस्ट भी हो सकता है। सर बस नहीं सर, और 2-4 दे दो। ओके, एक्सरसाइज 3 से दे देता हूँ। ठीक है, अरे एक सेकंड, आई एम सॉरी, ये एक्सरसाइज 3 नहीं 2C है। अच्छा, सो मेनी एक्सरसाइजेस। सर हाँ, x कोऑर्डिनेट 17/8 है क्या? मत बोल। 17 बाय क्या आ रहा है? 15/8 17/8। आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ, करेक्ट है, y भी वही होगा। सेम। 3 स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस दे रखे हैं, तो दो दो को सॉल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढो, फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल ढूंढो। ओके गाइस, इतना होमवर्क है बस। 1A window to JEE main, 2C exercise, 3 exercise, and as well as SL only examples 3 full. ठीक है, I think this much is sufficient to keep you engaged for a week. हाँ सर। सर सफिशिएंट सर, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक सर है, और देना है तो दे सकते हैं। ए शांत रहे यार तू। नहीं सर ये ठीक है, पूरा दिन इतना साइकिल पे ही बैठा रहता है। चलेगा। सर आज ये हमने केमिस्ट्री हो रहा वगैरह है? का नहीं मेरे करता। को क्या हो रहा है? ओके, एक सेकेंड, हैव अ नाइस डे करके Yes, मैं sir. मीटिंग एंड कर दूं।